बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए आंवले का अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आंवला वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आयरन से भरपूर होता है और विटामिन सी का खजाना है। इसलिए हमें आंवले को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये मैदे के लिए भी बहुत ही मुफीद है। आज हम आपके लिए आंवले का अचार बनाने की रेसिपी लाए हैं। आंवले का अचार बहुत ही मुफीद होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंवले का अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये मेरे पास 3 किलो आंवले थे। इनको मैंने पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद एक खुले बर्तन में पानी डालकर 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी डालकर इसे सिर्फ 5 मिनट तक उबाला है। उबालने के बाद मैंने वो पानी ड्रेन कर दिया है। किसी खुले बर्तन में डालकर हवा ठंडा किया है। यहाँ तक कि ये 1 घंटा पहले मैंने ये प्रोसीजर तमाम किए हैं। इसके बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और अचार बनाते हैं। इसे हमने उस वक्त तक उबालना है जब तक ये 5 मिनट तक। माशाल्लाह ये देखें, इनकी कलियां जो हैं ये खुद ब खुद ही अलग-अलग हो रही हैं। अगर आपने ये साबुत आंवले का अचार बनाना है तो फिर आप इसी तरह ही ये अचार बनाएं। अगर आपने ऐसे कलियां निकाल कर इसका अचार बनाना है तो आप इसकी ये कलियां अलग-अलग कर लें और इसकी जो तमाम गुठलियां हैं वो फेंक दें। मैं आज दोनों तरीक़ों से आपके साथ अचार शेयर करूंगी, क्योंकि हमने ये अचार हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जब ये अचार बनता है तो चंद दिनों के बाद ये इतना मज़ेदार बनता है कि ज़ाहिर है आप बाजार से लाकर तो खाते होंगे, लेकिन घर का बना हुआ अपने साफ़ सुथरे मसालों से और साफ़ सुथरे तेल से अगर आपने बनाया है तो माशाल्लाह ये साल भर के लिए ख़राब नहीं होगा। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएं तो ज़रूर आपका भी अचार 2 साल तक बेशक आप रखें। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए आप अचार बनाएं तो ज़रूर आपका अचार भी कामयाब होगा और मज़ेदार बनेगा। अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 1/2 टीस्पून है, मेरे पास टीस्पून है, 1/2 टीस्पून कलंजी, क्योंकि ये मेरे पास 3 किलो आंवले है, इसलिए ये साफ सुथरा गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला 1 2 3 चम्मच, 1 2 मेथी दाना। ये तमाम चीज़ें जो है मैंने अच्छी तरह साफ कर ली हैं। 1 2 चम्मच सौंफ। ये मिक्स गरम मसाला है, इसके अंदर इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े कम हैं, हम और ऐड कर दालचीनी। अब हम अगर आप चाहते हैं कि इन मसालों को आप मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर फॉर्म नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा बना लें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसी तरह साबुत भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे मिक्सी जार के अंदर डालकर थोड़ा सा दरदरा करेंगे, ये पाउडर फॉर्म में नहीं। ये मसाले जो हैं ये माशाल्लाह ये देखें, अब मैंने इस कदर इसे पीसा है। ये थोड़ा सा पीस भी है और ये थोड़ा सा दरदरा भी है। अब हम इसके अंदर ये देखें, ये मैंने इस कदर इसे पीसा है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा और दरदरा सा। इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, क्योंकि इसको हमने नहीं पीसा, ये पहले से ही पीसी हुई हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक और हल्दी हमने पहले भी आंवले जब उबाले हैं तो उसने लगाया है, इसलिए 1 चम्मच नमक ही काफ़ी है। इन तमाम को हम मिक्स करेंगे। ये मेरे पास सरसों का तेल है,
ये देखें, अब हम इसको मिक्स करेंगे। इनको मिक्स किया और ये आंवले की कलियां हैं। कलियां निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास आंवला है, इसको जब हम उबालते हैं तो इसकी कलियां खुद ब खुद बन जाती हैं। ये देखें, इसको हम ऐसे हाथों की मदद से अलग-अलग कर लेंगे। और ये जो हमारे पास गुठली है इसको हम रफ कर देंगे, क्योंकि जब बाजार से ये आंवले का चार आता है तो वो इस शक्ल में आता है, इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह इनके अंदर मिक्स करें। हाँ, आपका अचार ख़राब ना हो इसके लिए हमें सबसे पहला जो काम है, जिस बर्तन में, मर्तबान में या एयर टाइट जो भी आपके पास बर्तन है उसको सबसे पहले आप अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करने के बाद उसे खुश्क करें और बर्तन आपका खुश्क होना चाहिए। ये देखें, अब हम जो ऊपर से ये कलियां हैं ये निकालेंगे। ये देखिए, ये मैंने अचार डाल लिया है। इसके साथ ही आप इसके अंदर तेल इतना ऐड कर दें, ये देखें, ऊपर से हल्का सा हिलाएं, ये नीचे चला जाएगा। और इसे एयर टाइट किसी भी कंटेनर, ये मैंने छोटा, इसी तरह ये देखें माशाल्लाह, आप किसी भी शीशे की जार में आप इसे महफूज कर सकते हैं। ये तो अचार हमारा, ये देखें, अब इसे मैं 1 साल तक भी इसी तरह रखूँगी तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन खाने के काबिल ये उस वक्त होगा जब 8 से 10 दिन गुजरेंगे। अब वो ये तमाम मैंने अचार निकाल लिया। अब इसी मसाले के अंदर हम ये साबुत आंवले डालेंगे। ये तमाम अचार हम मिक्स करेंगे। ये साल भर के लिए तो इस खाने के लिए है। आप भी बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस तरह जो अचार बनता है ये बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे अच्छी तरह हिलाएं। ये देखें माशाल्लाह, जो अचार है हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसे जिस भी बर्तन के अंदर शिफ्ट करना है शिफ्ट करें, डालें और ऊपर इसी तरह जो है आपने जिस बर्तन में डालना है इसे डाल लें। और इसी तरह जिस तरह मैंने जार के अंदर ऊपर से तेल उसी वक्त डाला है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे 10 दिन तक धूप में रखो, 2 दिन तक धूप में रखो। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसे धूप में नहीं रखेंगे, फौरन इसके साथ ऊपर तेल डाल देंगे, तेल की मिकदार भी ज़्यादा होगी, तो आपका तेल इंशाल्लाह आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और जब आप अचार निकालें तो जो आपका हाथ है, चम्मच है, जिससे आप निकाल रहे हैं वो खुश्क होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये कभी ख़राब नहीं होगा। ये है इनकी फाइनल लुक। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।